अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रेड 1 लेसन नंबर 7 स्टेइंग फिट एंड क्लीन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम बहुत ज़्यादा अहम बातें पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी सेहत के लिए और हमारी सफाई सुथराई के लिए और हमारे फिट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हमें इन बातों का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठ जाइए और गौर से इस सबक को सुनिए। It is fun to watch movie and cartoon on television. What will happen to our body if we do this all the time? We will become fat and lazy. We need to stay fit. बच्चों, हमें सेहतमंद और फिट रहने की बहुत ज़रूरत होती है। सेहतमंद इंसान और एक्टिव इंसान ही ज़िंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकता है, तमाम एक्टिविटीज़ कर सकता है, अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता है, गेम्स खेल सकता है, पेट भर के खाना खा सकता है और खाने के जायकों के मज़े ले सकता है और तमाम कामों को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अगर हमारी सेहत मुतासिर हो जाए, हम बीमार हो जाएं, हमें कहीं भी तकलीफ़ हो, हमारे जिस्म के कहीं हिस्से में भी दर्द हो, किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ़ हो, तो हम सेहतमंद नहीं रह सकते। हम अपनी एक्टिविटीज़ अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, हम खेल भी नहीं सकते, हम अच्छी तरह पढ़ाई भी नहीं कर सकते, अपने सबक को याद भी नहीं कर सकते और हम बाहर घूमना फिरना भी नहीं कर सकते, हमें खाना भी मज़े का नहीं लगता। तो बच्चों, हमारी तमाम एक्टिविटीज़, तमाम लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। सब का दारोमदार हमारी सेहत पर है। हमारी अच्छी ज़िंदगी का दारोमदार हमारी सेहत पर है। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस सबक में हम सेहतमंद रहने के 3 अहम उसूल पढ़ेंगे जिसको अपनाकर हम सेहतमंद रह सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आज के सबक में हम सिर्फ 3 बातों को सीखेंगे जिसकी वजह से हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं और अच्छी तरह से अपने तमाम काम कर सकते हैं। रूल्स टू स्टे फिट। रूल नंबर 1, exercise. Rule number 2, rest. Rule number 3, staying clean. बच्चों, सेहतमंद रहने के 3 उसूल हम इस लेसन में सीखेंगे। पहला उसूल है एक्सरसाइज, दूसरा उसूल है रेस्ट और तीसरा उसूल है सफाई सुथराई। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किसको कहते हैं? एक्सरसाइज कहते हैं फिजिकल मूवमेंट्स को, यानी कि हम अपनी बॉडी को मूवमेंट दें, इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। एक्सरसाइज के ख़ास तरीक़े होते हैं, उसको हम नेट के ज़रिए भी सीख सकते हैं। उस स्कूल में भी टीचर्स आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, वही तरीके से आप अपने घर में भी आकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉकिंग। वॉकिंग करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद रहने के लिए जो तरीक़ा बताया है वो 5 वक्त की नमाज है। 5 वक्त की नमाज को अगर हम अपने वक्त पर पाबंदी के साथ, सही तरीके से, पूरी रकातों के साथ, हर रुकन को सही तरीके से अदा करके पढ़ेंगे तो इससे हम बहुत ज़्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। नमाज का जो तरीक़ा अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें सिखाया, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़कर बताई, बिल्कुल उसी तरीके से नमाज पढ़ने से हमारे तमाम बॉडी बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त रहती है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारे खून का दौरान बिल्कुल सही रहता है और हमारे तमाम बॉडी की मूवमेंट इस तरह हो जाती है जिससे हमारी तमाम बॉडी बिल्कुल एक्टिव और सेहतमंद रहती है। तो बच्चों, 5 वक्त की नमाज की आदत को अपनाएं। 7 साल की उम्र के बच्चे को पाबंदी से नमाज पढ़नी चाहिए। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन 5 नमाज़ों को अपने वक्त पर इनकी पूरी रकातों के साथ पढ़ें। फजर की 4 रकातें, ज़ोहर की 12 रकातें, असर की 4 रकातें, मगरिब की 7 रकातें और इशा की 17 रकातें। इन पूरी रकातों को अच्छी तरह से रुकू, सजदा और क़याम के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमारे जिस्म को बिल्कुल फिट और सेहतमंद रखेंगी। बच्चों, हमें अच्छे खेल भी खेलने चाहिए, मोबाइल से दूर रहना चाहिए। मोबाइल के गेम्स आपके जहन को भी कमज़ोर कर देते हैं
और आपकी बॉडी को सुस्त और मोटा बना देते हैं। एक ही जगह बैठकर घंटों खेलते रहने से मोबाइल की रेस जब हमारे दिमाग में जाती हैं तो हमारा दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देती हैं और बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाले पागल भी हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमें मोबाइल फ़ोन को पूरे दिन में 2 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और ये इस्तेमाल भी बड़ों के लिए है। बच्चों को तो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ आप अपने लेसन देखने के लिए या अपने होमवर्क्स वगैरह देखने के लिए आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लैपटॉप पर अपने लेसन लगा कर देखें और मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो मोबाइल, टीवी और स्क्रीन वगैरह के सामने ज़्यादा बैठने से हम मोटे भी हो जाते हैं और हम बीमार भी हो जाते हैं और सुस्त हो जाते हैं। हमारे अंदर काम करने की हिम्मत नहीं रहती। तो आज हमने पहला उसूल सीखा है सेहतमंद रहने के लिए, वो है एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटीज़। उसके लिए हम वॉकिंग कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं और जॉगिंग कर सकते हैं, और हम कोई अच्छे गेम्स खेल सकते जैसे कि फुटबॉल है, बैडमिंटन है और क्रिकेट है। जो भी गेम आपको पसंद है, जिसको खेलने से आपको मज़ा आता है, जो आपको खेलना आते हैं, ऐसे कोई भी अच्छे गेम आप खेलना सीख कर रोज़ाना एक टाइम इसके लिए मुकर्रर करके आप गेम्स खेल सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बच्चों, फिट रहने का दूसरा उसूल है रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मशीन चलती है, गर्म हो जाती है और फिर वो आवाज़ करने लगती है, इसी तरह हमारी बॉडी में जो सारा मैकेनिज़्म है वो भी काम करते करते थक जाता है और उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, हमारे तमाम अज़ा को रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो उस रेस्ट करने के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 तरीक़े बताए हैं, 2 वक्तों में रेस्ट करने का हुक्म दिया है, एक दोपहर के वक्त में और एक रात के वक्त में। अल्लाह ताला ने रात को सुकून का वक्त बनाया है, आराम का वक्त बनाया है। रात के वक्त में काम नहीं करना चाहिए, बल्कि रात के वक्त में सुकून से सो जाना चाहिए। रात के वक्त की नींद हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देती है, सेहतमंद बनाती है और एक्टिव रखती है। हर इंसान को दिन में 6 घंटे से 8 घंटे तक रात में नींद लेनी चाहिए। 6 to 8 hours sleep is important for every person। 6 से 8 घंटे की मुसलसल नींद हमें सेहतमंद और एक्टिव और फ्रेश रखती है। तो रात के वक्त में हमें जल्दी सोना चाहिए ताकि हम अपनी नींद पूरी करके सुबह फजर के अजान पर उठ सकें और फजर की नमाज के पूरा एहतमाम कर सकें और फजर की नमाज को अपने वक्त पर अदा कर सकें। बच्चों, एक बात और भी आपको ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि फजर की नमाज के बाद सोना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इससे हमारी सेहत भी बहुत ख़राब होती है और हमारे रिज़्क़ में भी बरकत ख़त्म हो जाती है। तो सुबह की नमाज पढ़ के हमें जागते रहना चाहिए और सोना नहीं चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोपहर के वक्त में आराम करें। दोपहर के वक्त में खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए ज़रूर लेटना चाहिए। चाहे हमें नींद ना भी आए, फिर भी हमें आंखें बंद करके सुकून से लेटे रहना चाहिए। कम से कम आधा घंटा हमें ज़रूर रेस्ट लेनी चाहिए। इससे हमें सुबह उठने में मदद मिलती है। बच्चों, दोपहर के वक्त के सोने को खैलुल्लाह कहते हैं। ये सुन्नत भी है और इसका बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। रात के वक्त में 6 से 8 घंटे की मुसलसल नींद लेनी चाहिए। उसके लिए हमें रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि हम 8 घंटे की नींद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़े 6 घंटे की नींद से भी फ्रेश हो जाते हैं। तो रात को अगर हम अच्छी तरह से सही सुन्नत तरीक़े के मुताबिक सोएंगे और मुसलसल सुकून से सोएंगे, सीधी करवट लेकर सुन्नत तरीक़े के मुताबिक सोएंगे, तो इससे हमारे पूरे जिस्म का फंक्शन बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और हमारी पूरी बॉडी फ्रेश हो जाएगी और सुबह उठकर हम अच्छी तरह से अपने काम अंजाम दे सकेंगे। जो बच्चे रात को देर से सोते हैं
वो सुबह भी सुस्त रहते हैं, और जो फजर की नमाज के बाद मुसलसल सोने की आदत बना लेते हैं तो ये मकरूह भी है, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और हमारी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम रात की सही नींद लें और दोपहर में खैरुल्लाह भी करें। तीसरा उसूल सेहतमंद रहने का है स्टेइंग क्लीन। साफ सुथरे और सेहतमंद रहने के लिए हमें अपने जिस्म और अपनी तमाम चीज़ों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन टू स्टे हेल्दी। व्हेन वी प्ले our body gets dirty. We must have a bath every day to keep our body clean. When we take a bath, dust and germs are washed away from our body. बच्चों, जब हम काम करते हैं, खेलते हैं, तो इससे हमारी बॉडी गंदी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में हर जगह जरासीम मौजूद हैं। जरासीम इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आते, वो एक नुक्ते से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इतनी छोटी चीज़ों को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए हमें जरासीम नज़र नहीं आते, लेकिन वो हर जगह हर चीज़ पर मौजूद होते हैं। इसलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ को धोकर खाने का हुक्म दिया है, और सफाई सुथराई हासिल करने के लिए 2 तरीक़े बताए हैं, एक वज़ू और दूसरा गुस्ल। यानी कि साफ़ सुथरा रहने के लिए हमें अच्छी तरह से वज़ू करना चाहिए और गुस्ल करना चाहिए। हर नमाज से पहले वज़ू करने को, यानी कि अपने मखसूस आज़ा को अच्छे तरीके से 3 मरतबा धोने को वज़ू कहते हैं। हर नमाज से पहले हम वज़ू करते हैं। अगर हम वज़ू को सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो इससे हमारे जिस्म से तमाम मैल कुचैल दूर हो जाएगा। जो लोग 5 वक्त की नमाज के लिए 5 दफ़ा दिन में वज़ू करते हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। वज़ू करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन वज़ू के अज़ा को चाँद की तरह चमकाएंगे। यानी जो लोग दुनिया में वज़ू करते थे, सर्दी में, गर्मी में, ठंडे पानी से, और वज़ू को बिल्कुल छोड़ते नहीं थे, अच्छी तरह से वज़ू करते थे, क़यामत के दिन उनके वो अज़ा जिनको उन्होंने वज़ू से धोया है, चाँद की तरह चमकेंगे। तो बच्चों, हमें हर नमाज के लिए अच्छी तरह से वज़ू करना चाहिए और रोज़ाना गुस्ल करना चाहिए। साबुन से, शैम्पू से अपने तमाम जिस्म को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अपने नाक, अपनी आँख, अपने नाखून और अपने हर चीज़ की सफाई रखनी चाहिए। इससे हमारे जिस्म से मैल कुचैल दूर हो जाएगा। बच्चों, मैल कुचैल, गंदगी और बदबू वगैरह में जरासीम मौजूद होते हैं। अगर हम इनको साफ़ सुथरा रखेंगे, अपने जिस्म को और अपनी हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखेंगे कि उसमें कोई मैल कुचैल ना हो, उसमें बदबू ना हो, तो हम जरासीम से महफूज रह सकेंगे। और जरासीम हमें बीमार कर देते हैं, तो हम बीमारी से भी महफूज हो जाएंगे। तो हमें सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इसके साथ हमें अपने दांतों की सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने दांतों में रोज़ाना ब्रश करना चाहिए। दिन में 5 दफ़ा नमाज से पहले हमें मिसवाक का इस्तेमाल करना चाहिए। मिसवाक बेहतरीन ब्रश है। दांतों की सफाई के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मिसवाक है। मिसवाक दरख्त की ख़ास लकड़ी होती है जो दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। मिसवाक इस्तेमाल करना सुन्नत भी है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मिसवाक इस्तेमाल करने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप उनको शुमार भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे दांतों मुंह में बदबू नहीं आती, दांत ख़राब नहीं होते, दांतों के कीड़े भी नहीं लगते, और मसूड़ों से जो खून वगैरह आता है ये भी मिसवाक की बरकत से नहीं आता। मिसवाक में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं और हमें हर नमाज से पहले भी मिसवाक करनी चाहिए। इससे नमाज का सवाब भी बढ़ जाता है और हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है नमाज पढ़ने का। और मिसवाक जो है वो सुबह सोकर उठने के फ़ौरन बाद करनी चाहिए और रात को सोने से पहले भी मिसवाक करनी चाहिए और उसके बाद फिर कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए। बच्चों, हमें अपने दांतों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दांतों को साफ़ सुथरा रखने से ही हमारी सेहत अच्छी रह सकती है, क्योंकि दांतों के ज़रिए ही हमारे पेट में कोई भी चीज़ जाती है तो हम उसको पहले चबाते हैं और वो हमारे दांतों से
होकर ही हमारे पेट में जाती है। अगर हमारे दांतों पर मैल होगा तो वो मैल और वो जरासीम हमारे खाने के साथ हमारे पेट में चले जाएंगे और फिर हमें पेट में दर्द होगा, इन्फेक्शन होगा, मोशन और उल्टियाँ लगेंगी और इससे हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें अपने दांतों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दांतों की सफाई हमें सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, हम अपने लेसन को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सेहतमंद रहने के 3 उसूल सीखे हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 रेस्ट एंड नंबर 3 स्टेइंग क्लीन। इन तीनों चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छी तरह सुनिए, समझिए और इनको अपने अमल में लाइए। ये चीज़ें इसलिए आपको सिखाई जाती हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकें, सेहतमंद रहें, खुश रहें, अपने तमाम कामों को अच्छे तरीके से वक्त पर कर सकें और एक्टिव रहें और बीमारियों से महफूज रहें। बच्चों, इन चीज़ों को सीख कर इन पर फ़ौरन अमल करना शुरू कर दीजिए और इनको दूसरों को भी बताइए। इससे अल्लाह ताला भी खुश होंगे और आपको ये चीज़ें बहुत पक्की याद हो जाएंगी। तो जो चीज़ें आपने आज की वीडियो में सुनी हैं, इनको आप खुद भी याद रखिए, इन पर अमल कीजिए और इनको अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, सबको बताइए ताकि सब इस पर अमल करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. For more updates, subscribe our channel, like and comment.